नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वहीं धमतरी जिले के नगरी वनांचल में शिक्षा व्यवस्था शिक्षक संकट से जूझ रही है। विकास खंड के 338 प्राथमिक विद्यालयों में से 48 स्कूल आज भी केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित है। एक शिक्षक को पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के प्रशासनिक कार्यों का भी जिम्मा संभालना पड़ रहा है। देखिए हमारी यहाँ खास रिपोर्ट। आदिवासी विकास खंड नगरी में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। क्षेत्र के 338 प्राथमिक विद्यालयों में 48 ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक पदस्थ है। यही शिक्षक कक्षा पहली से 5वीं तक के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ रिकॉर्ड संधारण, सरकारी योजनाओं के संचालन और अन्य प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम और विषय अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक शिक्षक के लिए सभी कक्षाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, सीखने की क्षमता और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार जब एकमात्र शिक्षक अवकाश पर रहते हैं या किसी शासकीय कार्य में व्यस्त होते हैं, तब पूरा विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे केवल मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई किए बिना वापस लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने शासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि एकल शिक्षक वाले सभी विद्यालयों में तत्काल अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बता दें कि शिक्षा को विकास की सबसे महत्वपूर्ण नींव माना जाता है, लेकिन जब एक ही शिक्षक पर 5 कक्षाओं की जिम्मेदारी हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित होना स्वाभाविक है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कब तक ठोस कदम उठाता है। नगरी से देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। सूर्यवंशी है। मैं कक्षा 5वीं पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में एक शिक्षक है, वो कल हड़ताल गए थे रायपुर, तो वो नहीं आए, तो हम कल खेले कूदे और मध्याह्न भोजन कर घर चले गए। वो पहली दूसरी वालों को पढ़ाते हैं, तीसरी को, उसके बाद हम लोगों को पढ़ाते हैं, 5वीं वालों और चौथी वालों को। आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कत होता है नहीं पढ़ने में आप लोगों को? हाँ, होता है। एक शिक्षक है और आकाश में तो छुट्टी में चला गया या कहीं हड़ताल में चला गया, तो पढ़ाई तो बर्बाद होगा ही। मास्टर नहीं है यहाँ पे, तो बच्चे किसके अधीन स्तर में वो सुरक्षित पढ़ेंगे लिखेंगे। मेरा वही मांग है, इस स्कूल में निहायत जरूरी है एक शिक्षक का। पिछले साल भी वही हमने तन मन धन दे करके मांग किए, 8 महीना 10 महीना के लिए शिक्षक दिए थे, और चाहते हैं जो पिछले साल 8 महीना के लिए दिए थे, उसी शिक्षक को भी भेज दीजिए हमारे लिए, वही भी हमारा पर्याप्त है। आप देखेंगे कि अगर एक शिक्षक यहाँ पे रहता है, एकल शिक्षक है, तो वो कब पढ़ाएगा? कक्षाएं 5 है, वो कब पढ़ाएगा, कब डाक बांटेगा, कब जनगणना में जाएगा? तो इस तरह से अगर हम लोग अगर देखें तो शिक्षा विभाग की पूरी तरह से व्यवस्था जो है ना, पूरी तरह से लचर है, पूरी तरह से खत्म हो गई है पूरी। देखिए, बच्चों के साथ खिलवाड़, इसलिए ये खिलवाड़ होने का मतलब ये है कि शिक्षक एक है, कक्षाएं 5 है। कक्षा 5 और एक ही शिक्षक एक ही समय पे 5 क्लास को नहीं पढ़ा पाता। दूसरी बात, उन्हीं के शिक्षकों के ऊपर सरकारी कागजात का बोझ इतना ज़्यादा है कि वे जब भी वो डाक बनाए कि सरकारी कागज का पालन करें, क्योंकि बहुत सारे काम शिक्षकों को दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित। वर्तमान में हमारे यहाँ प्राथमिक शाला में 51 शाला है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। एकल शिक्षक विद्यालय 48 है और 2 शिक्षक विहीन। शिक्षक विहीन शालाओं में हम लोगों ने जो है माध्यमिक शाला से या अन्य शाला से जो है एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी है। प्राथमिक शाला जो 48 एकल शिक्षक की है, उनके लिए व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। शासन को हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, जिला प्रशासन को भी और उच्च कार्यालय को हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें व्यवस्था
हम लोग जो है अभी वर्तमान में जिला स्तर पर इस पर मंथन हो रहा है और शिक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से या जो ऐसे विद्यालय भी यहाँ हमारे यहाँ जहाँ पे दर संख्या 5-7 या 2-3 है, तो ऐसे विद्यालयों से भी शिक्षक को जो है हम जो है जहाँ ज़्यादा दर संख्या है और एकल शिक्षक विद्यालय उसकी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं।